नमस्कार, मैं हूँ सरिता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यूज़ यूनिक। तो आज हम एक कहानी लाए हैं बच्चों के लिए। तो कहानी का शीर्षक है पंडित जी और 7 भूत। तो आइए सुने ये कहानी। बहुत पहले की बात है, प्राचीन काल की। एक पंडित जी और उनके साथ उनकी वाइफ, उनकी पंडितानी रहा करती थी। तो वो लोग जो है ना, जीविकापार्जन के लिए कथा पूजा और जो भी पठन पाठन का कार्य होता था वो करते थे। तो इस प्रकार से वो जीविका अर्जन करते थे और उनका घर चलता था। तो ऐसे धीरे धीरे दिन बीतते गए, रात बीतते गई, महीने बीतते गए। तो एक दिन पंडित जी की वाइफ यानी पंडितानी ने कहा कि ऐसा है पंडित जी, आप जाओ शहर और शहर कमाने जाओ और कमा के लाओ तो हमारी घर गृहस्थी की गाड़ी अच्छे से चले। तो पंडित जी ने कहा जो आज्ञा भाग्यवान। तो पंडित जी ने कहा ठीक है, मैं जाता हूँ शहर कमाने और आप हमारे लिए कुछ खाने का बंदोबस्त कर दो रास्ते के लिए। तो पंडितानी ने कहा ठीक बात। तो पंडित जी ने अपना जो भी उनके पास वस्त्र थे रखे, अपना तैयारी करने लगे और पंडितानी ने उनके लिए भोजन बनाया और भोजन बना के एक पोटली में बांध दिया, रख दिया कि पंडित जी जा रहे हैं, रास्ते में रात होगी तो खाएंगे क्या, यही भोजन करेंगे। तो सुबह जहाँ उन्हें पहुँचना होगा जाएंगे शहर और काम ढूंढेंगे। तो इस प्रकार पंडित जी निकले वो पोटली लेके। तो चलते चलते उनको बहुत दूर हो गई। पहले इतने साधन तो होते नहीं थे बच्चों। तो चलते 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 बहुत दूर निकल गए, जंगल पड़ा। तो पैदल ही चले जा रहे थे कि जहाँ उन्हें दूर कहीं गाड़ी वाड़ी मिलेगी तो करेंगे। पैदल चले जा रहे। रास्ते में एक घनघोर जंगल मिला पंडित जी को। तो पंडित जी ने सोचा कि रात तो हो ही गई है, अब चलो थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं, फिर आगे की सोचते हैं। तो पंडित जी ने एक बरगद का वृक्ष देखा और अपना गमछा जो रखे थे कंधे पर बिछाया और बैठ गए। थोड़ी देर ध्यान करने के बाद फिर बैठे। फिर अपना उन्होंने बैठने के बाद थोड़ी देर ध्यान किया, फिर अपना उन्होंने पोटली खोली कि अब मैं देखें पंडितानी ने क्या बना के दिया है तो भोजन करूं। तो अब उसमें से पंडित जी ने देखा बहुत सारी चीज़ें थी। तो पंडित जी बोले 1 खाऊं की, 2 खाऊं की, 3 खाऊं की, 4 खाऊं की, 5 खाऊं की, 6 खाऊं की, 7 ही खा जाऊं। ऐसे सोच रहे पंडित जी पोटली में देख के और बड़े खुश भी हो रहे। तो पंडित जी ने जैसे ऐसा कहा तो पेड़ पे रहते थे 7 भूत। उस पेड़ पर भूत रहते थे। तो भूत फटाफट इधर उधर उतरे। अरे पंडित जी हमें क्षमा करें, हमें क्यों खा रहे हैं, जो आज्ञा मुझे बताएं। तो पंडित जी पहले थोड़ी देर सोचे, फिर तुरंत उन्हें समझ में आ गया कि पंडित जी थे और कथा पूजा और धार्मिक कार्य अनुष्ठान करवाते थे। तो तुरंत पंडित जी को समझ में आया कि ये भूत जो है डर के मारे नीचे उतर आए हैं और ये डर रहे हैं कि पंडित जी कह रहे हो आएगे। खैर पंडित जी ने सोचा इतना, फिर पंडित जी ने कहा ठीक है मैं नहीं खाता, तो हमारे लिए क्या कर सकते हो। तो भूतों ने कहा पंडित जी जो हुकुम। फिर उन्होंने एक जो है हांडी एक दी पंडित जी को और कहा ले जाओ, तुम्हें शहर जाने की ज़रूरत नहीं है और ये हांडी पंडित जी ले जाना, इससे जो कहना माल ताल मेवा मिष्ठान जो भी आप कहो कहना, चल मेरी हांडी शुरू हो जा। बस हांडी शुरू हो जाएगी। पंडित जी ने कहा करके दिखाओ पहले। तो नहीं तो तुम लोग पता नहीं। तो उन लोगों ने करके दिखाया, ये हांडी शुरू हो जा।
दाल मखानी ये वो पैसा रुपया सब हांडी धन 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 धनाधन धनाधन उस हांडी से बनने लगा। पंडित जी बड़े खुश हुए। कहते हैं पंडित जी ने कहा ठीक है, मैं तुम लोगों को नहीं खाता, मैं जा रहा हूँ ये हांडी लेकर। पंडित जी वो हांडी लेकर चले आते हैं अपने गांव। पंडितानी देख के कहती है अरे पंडित जी, आपको तो मैंने भेजा था शहर नौकरी ढूंढने के लिए और आप हैं कि चले आ रहे हैं, फिर क्या हुआ? तो पंडित जी ने कहा अरे भाग्यवान थोड़ा ठहर, मैं बताता हूँ बताता हूँ बताता हूँ। पंडितानी ने कहा क्या बताते हैं? पंडित जी ने कहा ठहर, ये हांडी देख रही है ना? तो पंडितानी ने कहा हाँ देख रही हूँ। तो पंडित जी ने कहा ये कोई ऐसी वैसी हांडी नहीं है, ये करामाती हांडी है। तो पंडितानी ने कहा अच्छा मिट्टी की हांडी, ये क्या करामाती? पंडित जी ने कहा अच्छा अभी कमाल दिखाता हूँ। तो पंडित जी उस हांडी को बोल रहे, उसमें कुछ नहीं हो रहा। अब पंडित जी परेशान। तो पंडित जी ने कहा है भूतों ने हमें उल्लू बनाया, बेवकूफ़ बनाया, खैर नहीं भूतों की, आज मैं फिर जाऊंगा। पंडितानी ने कहा चल लेते हांडी करामाती दिखाने। अब मिट्टी की हांडी, इसमें क्या बनाए? खैर पंडित जी ने कहा अच्छा मैं जाता हूँ। फिर पंडित जी गए, चलते 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 चलते। अब पंडित जी उसी पेड़ के नीचे पहुँचे, बिछाया अपना गोछा, बैठे। एक खाऊं की, दो खाऊं की, तीन खाऊं की, चार खाऊं की, सातों ही खा जाऊं। फिर सातों भूत निकले, बोले पंडित जी क्या कोई गलती हुई? पंडित जी ने कहा हाँ। तो फिर बोले अच्छा आज ये हम आपको बकरी दे रहे हैं। पंडित जी ने कहा करके कैसे? बकरी क्या करेगी सिवाय गंदगी के? तो पंडित जी ने, भूतों ने कहा नहीं पंडित जी, ये कोई ऐसी वैसी बकरियां नहीं है, ये बहुत करामाती बकरी है। पंडित जी ने कहा कैसे? बकरी तो बकरी होती है, ये बकरी कैसे करामाती हुई? तो भूतों ने कहा अच्छा। बस भूतों ने बकरी को थोड़ा सा गुदगुदी लगा दी, ऐसे बकरी को गुदगुदी लगा दी तो बकरी में ऐसे करने लगी। तो जब में करे तो उसके मुंह से असरफियाँ गिरने लगी बकरी के। पंडित जी ने कहा हैं ये तो गजब की बकरी है, बहुत कमाल की है। तो भूतों ने कहा हाँ ये करामाती बकरी हम आपको दे रहे हैं पंडित जी, ये ले जाइए, अब आपको नहीं आना पड़ेगा। तो पंडित जी ने कहा अच्छा ठीक है, जैसी आज्ञा आप लोगों की भाई भूतों। तो पंडित जी वो बकरी लेके अपने घर चले आते हैं। पंडितानी फिर गेट पे खड़ी पूछती हैं कि फिर तुम चले आए, शहर नहीं गए कमाने? पंडित जी ने कहा अरे देख तो भगवान, आज मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। पंडितानी ने कहा क्या लाए हो? पंडित जी ने कहा आज मैं करामाती बकरी लाया हूँ और इसको ज़रा सा गुदगुदी लगाओगी ना तो देखो। फिर पंडित जी उसको जो है गुदगुदी लगाते हैं। बकरी मैं तो करती है मगर असरफी पैसा कुछ नहीं देती है। अब पंडित जी परेशान और बेइज्जती खासी, और पंडितानी की डांट भी पंडित जी को। भैया पंडित जी तो शर्म से पानी पानी किए। मैं 2 बार झूठा हो गया और डांट भी खाया। अब तो भूतों की खैर नहीं। पंडित जी क्या करते हैं, फिर उसी जंगल में जाते हैं और अब गुस्से में बोलते हैं 1 खाऊं की, 2 खाऊं की, 3 खाऊं की, सातों ही खा जाऊं। 1 खाऊं की, 2 खाऊं की, 3 खाऊं, सातों ही खा जाऊं। ऐसे पंडित जी गुस्से में आ गए, गुस्से में बोलते हैं। सातों भूत निकलते अरे पंडित जी बख्शिए, अरे पंडित जी बख्शिए, आज तो आप बहुत नाराज़ हैं, क्यों इतना नाराज़ हैं, क्यों खा जाएंगे हम सातों भूतों? पंडित जी ने कहा बस तुम लोगों की आज खैर नहीं, तुम लोगों ने उल्लू बनाया, मैं इसको घर ले जाता हूँ और पंडितानी के सामने मेरी बेइज्जती तूने बकरी ने असरफी दिया ना, तुम्हारी हांडी काम आई। तो भूतों ने कहा हैं पंडित जी आपके सामने तो हमने डेमो करके दिखाया था और आपने सामने देखा था, तो ये घर जाके। फिर भूतों ने कहा पंडित जी एक बात बताओ, आप जाते हो रास्ते में कहीं रुकते तो नहीं हो? पंडित जी ने कहा हाँ रुकता तो हूँ। तब भूतों ने कहा अच्छा कहाँ रुकते हो? पंडित जी ने कहा एक सेठ के यहाँ।
तो भूतों ने कहा आपने क्या सेठ को क्या आपने सेठ को ये बात बताई थी कि आपको करामाती हांडी मिली है? पंडित जी ने कहा हाँ बिल्कुल बताई थी। और बताया था आपने कि ये करामाती बकरी है? हाँ बिल्कुल बताई थी। तो भूतों ने कहा अच्छा तब ठीक है। अच्छा ऐसा करो पंडित जी, गलती कहाँ पे हुई है अब आप समझ गए? पंडित जी ने कहा हाँ भैया समझ गए हम। अच्छा इसका मतलब कि सेठ चोर है। सेठ को बताया था जहाँ रुका था ना, तो सेठ चोर है और वो हमारी दोनों चीज़ें उसने चुरा ली, बदल दी। तभी मुझे घर जाकर लज्जित होना पड़ा। तो फिर भूतों ने कहा अब? तो पंडित जी ने कहा अब तुम ही बताओ। तो भूतों ने कहा पंडित जी बस हम आपको दे रहे हैं ये एक डंडा। भूतों ने पंडित जी को दिया एक डंडा और बस कहा यही कहा कि चल मेरे डंडे, चल मेरे डंडे शुरू हो जा, बस फिर देखना कमाल। तो पंडित जी ने कहा सही कह रहे हो, नहीं अब की तुम लोगों की खैर नहीं बेटा। भूतों ने कहा अरे पंडित बाबा मैं सही कह रहा हूँ। तो पंडित जी वो डंडा लेके आगे बढ़ते हैं और फिर जाते हैं उसी सेठ के यहाँ रुकते हैं। सेठ तो चौकन्ना था कि आज कुछ नया मिलने वाला है भाई पंडित जी की वजह से। तो सेठ ने कहा आइए आइए पंडित जी, और खूब उनका स्वागत किया लजीज व्यंजनों से भाई। पंडित जी भोजन भाजन सब करके, आज तो पंडित जी गुस्से में थे मगर पंडित जी शांत। पंडित जी ने कहा रात होने दो। और जैसे रात हुई पंडित जी ने और सेठ ने सोचा आज तो पंडित जी के पास कुछ नहीं दिख रहा। उसने सोचा ये डंडा है, डंडा। उसको नहीं समझ में आया और उसने सोचा आज कुछ नहीं दिख रहा, आज का मतलब आज कुछ नहीं है पंडित जी के। तो पंडित जी जाग रहे थे। पंडित जी ने बस अपने डंडे को कहा चल मेरे डंडे शुरू हो जा। अब डंडा शुरू हो गया, धन धना धन धन धन। पंडित जी की पिटाई, पंडित जी की डंडा जो था वो शुरू कर दिया। सेठ की पिटाई करने लगा वो डंडा, धन धना। सेठ को खूब मार पड़ने लगी। डंडा घूम घूम कर उसको मारता था, घूम घूम कर। पंडित जी बचाओ, पंडित जी बचाओ, मैं नहीं करूँगा ऐसा। वो सेठ जो है घूम घूम कर पंडित जी बचाओ, इस डंडे से बचाओ मुझे, मैं अब ऐसा नहीं करूँगा, मैं अब चोरी नहीं करूँगा, मैं अब चोरी नहीं करूँगा। पंडित जी ने कहा नहीं करेगा चोरी? सेठ बोला नहीं 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 सरकार, नहीं हुजूर नहीं करूँगा। बोला करेगा चोरी? तूने मेरी दोनों चीज़ें बदली, तूने मेरी करामाती हांडी बदली, तूने मेरी करामाती बकरी बदली। बोल बकरी बदली कि नहीं बदली? बोला हाँ बदली बदली सरकार, सब बदली। और तेरी वजह से मैं घर गया, डांट खाया और मैं ऐसा वैसा सब। पंडित जी डांटने लगे सेठ को। सेठ ने कहा नहीं पंडित जी अब कभी नहीं करेंगे ऐसा। और ये रही हुजूर आपकी बकरी और ये रही आपकी हांडी। सेठ जी अपनी बकरी, डंडे को उन्होंने रोका, डंडा आप शांत हो। सेठ जी ने फिर अपनी वो बकरी संभाली और फिर अपनी वो करामाती हांडी लेके धीरे 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 घर आए। तो घर आए पंडितानी से बोले पंडितानी देख आज मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। पंडितानी ने कहा क्या लाया हो? जैसे 2 दिन बुद्धू बनाया वैसे। पंडित जी ने कहा नहीं वो तो बुद्धू मैं बन गया था। सेठ ने, जब मैं सेठ के यहाँ, पंडित जी ने फिर सारी घटना बताई तो पंडितानी बड़ी खुश हुई कि अरे ये तो असली वाली बकरी। फिर दोनों ने क्या किया, अपना घर साफ आफ करके बकरी हांडी को पहले चल मेरी हांडी शुरू हो जा, बढ़िया बढ़िया भोजन बनने लगे उस हांडी में और पैसा रुपया भी हो रहे। पंडितानी ने कहा अरे मैं तो मूर्ख, मैं तो तुम्हें शहर भेज रही थी, अरे ये तो बहुत ही करामाती हांडी है। फिर बोले कि पंडित जी ने कहा अब दूसरा कमाल देखो। फिर पंडित जी ने दूसरा कमाल दिखाया बकरी को। जो बकरी थी पंडित जी ने उसको गुदगुदी लगाई, बकरी बोली मैं। अरे उसमें से तो खूब सारी असरफियाँ निकलने लगी, खूब सारी असरफियाँ निकलने लगी। पंडित जी ने कहा अब मैं तीसरा कमाल भी दिखाऊं? पंडितानी ने कहा अब तीसरा कमाल? पंडित जी ने कहा नहीं दिखाऊं? पंडितानी ने कहा तीसरा कमाल क्या?
पंडित जी सोच में पड़ गए कि दिखाई देता हूँ तीसरा कमाल भी थोड़ा सा, समझ गए। हाँ भैया, पंडित जी ने क्या किया, डंडे को भी आर्डर दे दिया, चल मेरे डंडे शुरू हो जा। दिन दिन डंडा शुरू हो जाता है। पंडितानी, नहीं हुजूर, नहीं सरकार, अब मैं नहीं, नहीं हुजूर, नहीं सरकार। डंडे को पंडित जी शांत करते हैं। तो बच्चों, कैसी लगी मेरी कहानी? आप जब सुनिएगा तो प्लीज़ हमारी कहानी को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ, आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा। मैं हूँ सरिता और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। हम आपके लिए फिर अच्छी अच्छी ऐसी ही कहानियाँ लाएंगे। नमस्कार।